ओके, अभी हम इसका गिवन जो ऑब्जेक्ट है इसका फ्रंट व्यू स्टार्ट करेंगे by looking from this left side direction. Okay, this arrow direction. Okay, ये हमारी इमेज है, ये क्वेश्चन है, ठीक है. So first of all, before starting its orthographic view, पहले हम क्या करते हैं, हमेशा इसका टोटल लेंथ, टोटल हाइट एंड टोटल विड्थ निकालते हैं, राइट. सो बाय लुकिंग फ्रॉम एरो डायरेक्शन से देखते हुए अगर देखेंगे तो इसका टोटल लेंथ है 55, हाइट है 5050 एंड विड्थ है दिस 11.5 प्लस 50, so 61.5 will be its width. Okay, now so start from the line command. First of all, draw horizontal line, straight horizontal line as a reference line. Here we need this straight horizontal line, and here we are not getting this straight horizontal line. For getting that, what we have to do, we have to keep ortho mode on so that we can get straight horizontal line, right? Then by clicking it, its next point, we are getting the line. Press simply escape key to terminate the command. Now, initially I want the boxes, but first I want to move this slightly upward direction. So by picking its midpoint and just moving the reference line slightly in upward direction. Then press escape key to deselect the line, selected entity. Okay, उसको deselect करने के लिए escape की press किया. Now first of all, offset command. Offset कितने डिस्टेंस का चाहिए, जितना व्यूज में गैप चाहिए. Suppose I want here 15 mm gap between the views initially. So 15 mm का offset. Enter that dimension through keyboard. Press enter key once. Now see the command prompt area. It tells us select object to offset. अभी कौन सा ऑब्जेक्ट हमें ऑफसेट करना है, पहले उस पे क्लिक करो, ठीक है. फिर उसके बाद जिस डायरेक्शन में उसका ऑफसेट चाहिए, सपोज आई वांट हियर इन अपवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हाइलाइटेड जो है या जो डॉटेड में कन्वर्ट हुआ है वो हमारा सिलेक्टेड एंटिटी है, राइट. तो अपवर्ड डायरेक्शन में मुझे एक चाहिए, तो मैंने कर्सर मूव किया अपवर्ड डायरेक्शन में और क्लिक किया सिंपली. Now again I want in downward direction. So again select the middle line and click towards the downward direction. Okay, ऐसे किया. Then escape to terminate the command. कमांड से बाहर आने के लिए मैंने डायरेक्टली एस्केप की प्रेस की. दूसरा ऑप्शन क्या है कमांड से बाहर आने के लिए, राइट क्लिक करके एंटर की प्रेस कर सकते हो टू टर्मिनेट दी कमांड. ओके, अभी क्या हुआ था फिर से मैं दिखाती हूँ आपको. सपोज मैंने लाइन कमांड दी, वर्टिकल लाइन स्ट्रेट
right? Now right click once and enter. Okay, जैसे अभी मैंने किया, राइट क्लिक करने से पॉपअप विंडो आया, उसमें एंटर ऑप्शन फर्स्ट था, उस पर क्लिक किया टू टर्मिनेट द लाइन कमांड. सिमिलरली फॉर ऑफसेट, ऑफसेट कमांड सेलेक्ट की, ऑफसेट डिस्टेंस मुझे 15 चाहिए. Here it indicates by default it's a 15. So simply press enter key once, select object, click at right side, select object, click at left side. Now right click once or simply press enter key. Okay. Now this is as per our standard of engineering drawing. Okay. Now proceed for completing its rectangular box having a length of 55 and height of 50. So offset 55 mm का टाइप किया कीबोर्ड से 55, सीधा कर्सर के साइड में, राइट साइड में आया है, बॉक्स में ड्राइंग के ऊपर दिख रहा है. ठीक है, एंटर की प्रेस किया, इस लाइन से लेफ्ट साइड में 55 पे, एंड अगेन आई वांट द ऑफसेट ऑफ 50 mm ऑफ हाइट. 50, एंटर, बेस लाइन से ऊपर की डायरेक्शन में, राइट. देन प्रेस एंटर की वंस. Now in this box we have to complete the view. Okay, so trim command, next command, here I am explaining you again. trim, इसके बीच के सिर्फ हमें ये रेक्टेंगुलर बॉक्स चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए. Okay, so I'm just pressing right click once, right click, माउस का right click एक बार प्रेस करके छोड़ दिया. Now click on unwanted portion of the entity. मतलब जो नहीं चाहिए उस पे क्लिक करने. ओके. अभी राइट साइड वाला मैंने पार्ट रखा, क्यों रखा? मैंने क्या बोला था इनिशियली, एरो के डायरेक्शन में क्या करना है हमें, फ्रंट व्यू एंड इसका राइट हैंड साइड व्यू निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स द लोकेशन. लोकेशन कहाँ से हमने फिक्स करना चाहिए, राइट हैंड साइड व्यू, मतलब वो लेफ्ट में आएगा. तो यहाँ पे गलत क्या हुआ, राइट साइड में यहाँ पे फ्रंट एंड, उसी के एग्जैक्टली नीचे हमें टॉप व्यू करना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से ऑफसेट कमांड लेकर 55 mm का ऑफसेट, एंटर, इस लाइन के राइट साइड में, राइट. और जो यहाँ पे हमने किया है इनिशियली, बट इसका विड्थ कितना है 61.5. तो साइड व्यू के लिए उसका लेंथ कितना आना चाहिए, ऑफसेट 61.5 mm का. ओके, एंटर दैट डायमेंशन थ्रू कीबोर्ड, एंटर की. और कहाँ से चाहिए, इस साइड से लेफ्ट साइड में. ठीक है, कौन से साइड व्यू में, इधर. ठीक है, दिख रहा है सभी को. नाउ दिस लाइन इज रॉन्ग हियर, सो सिलेक्ट एंड प्रेस द डिलीट की और सिंपली क्लिक ऑन इरेज command. Okay, now again I want to trim those horizontal lines.
सो द सेम कमांड मैंने फिर से यूज किया यहाँ पे, राइट। अभी एक्सटेंड कमांड नेक्स्ट। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे ब्रेक है, राइट, बाय द डायमेंशन ऑफ 11.1 और सॉरी 11.5 mm से। सो ये मुझे एक्सटेंड करना है। फ्रॉम मॉडिफाई टूल बार, select the extend command. See here the command prompt area. New command is here. Now extend command. Select the command from modify toolbar and see the command prompt area. The software tells us select objects. ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो या बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट ऑल करो, बट हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। कहाँ तक एंटिटी को एक्सटेंड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट दैट डेस्टिनेशन एंटिटी। तो मुझे यहाँ तक करना है। लेफ्ट साइड में ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस एक्सटेंड करने हैं टिल दिस वर्टिकल लाइन ओनली। ठीक है, यहाँ तक करना है। तो पहले वो सिलेक्ट करो, राइट क्लिक वंस and then click on the object which we want to extend। मतलब अभी जो एंटिटी हमें एक्सटेंड करनी है उस पे क्लिक करना है, उसको सिलेक्ट करना है लाइक दिस। ठीक है, देन राइट क्लिक and click on enter option to terminate the command। Okay, in this way we have got here the RHS view outline outline of the RHS view of the given object। Similarly, proceed for the top view। So we know in top view we can observe its width and length only। So for its width and length, what we are doing here, similarly we are using offset command and trim command। Offset we want here initially of 15 mm। 15 mm कौन सा? तो राइट साइड में हमें चाहिए 15 mm एग्जैक्टली फ्रंट व्यू के नीचे। ठीक है, फिर एस्केप की, अगेन एंटर की टू टेक ऑफसेट ऑफ 50। थ्रू कीबोर्ड एंटर किया 5050, सीधा कमांड प्रॉम्प्ट एरिया एंड उसके सेम एंटिटी वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करके राइट साइड पे, सॉरी नॉट 50, here we want a offset of 55, not 50। 50 is the height and 55 is the length। so 55 डिस्टेंस पे हमें क्या करना है? ऑफसेट लेना है। ठीक है, हुआ। अभी विड्थ कितना है? 61.5। अगेन ऑफसेट 61.5, एंटर, click on the entity and click towards the downward direction। ठीक है, then press escape to terminate the command। escape की प्रेस करना है कमांड से बाहर आने के लिए। अभी हम क्या यूज करेंगे? ट्रिम। मॉडिफाई में से ट्रिम, राइट, कहाँ तक? ये लाइंस तक ही हमें सब कुछ ट्रिम करना है। सिलेक्ट किए हमने 4 लाइंस, 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल। नाउ क्लिक ऑन, राइट क्लिक वंस, माउस का राइट क्लिक एक बार क्लिक करना है, छोड़ देना है। फिर जो अनवांटेड पोर्शंस है उस पे हमें क्लिक करना है या डायरेक्टली विंडो से सिलेक्ट करना है। ठीक है, लाइक दिस, राइट क्लिक एंटर। ओके, अभी इसके अंदर जो कुछ भी व्यू आएगा इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो फ्रंट व्यू की तरफ जाते हैं। तो सेंटर से ये जो बेस है वो
32 तक स्ट्रेट है, उसके बाद इंक्लाइंड है, राइट। सो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे 32 वाला। फिर बेस से ऊपर क्या है, इसका हाइट 10 mm है, तो पहले 10 mm को ऑफसेट लेंगे, ऑफसेट ऑफ 10 mm, ऑफसेट कमांड सेलेक्ट की मॉडिफाई टूल बार में से, फिर स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस करना है हमें, वो 10 थ्रू कीबोर्ड टाइप करना है, एंटर की प्रेस करनी है वंस, और उसके बाद बॉटम से बेस लाइन से ऊपर की लाइन में एक बार क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक वंस और प्रेस एस्केप की terminate the command. Okay, so in this session we learn we learn new command extend, and we practice the command trim and offset again.